जय भोलेनाथ। गुरु प्रदोष व्रत वह पावन दिन है जब भोलेनाथ की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से भक्तों का जीवन कृतार्थ होता है। यह व्रत हमें भक्ति, धर्म और ज्ञान के मार्ग में चलने की प्रेरणा देता है। हमारे कर्मों को शुभ फल की ओर अवसर करता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन इस दिव्य कथा का श्रवण करने से भक्तों के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। आइए इस मंगलमय कथा को श्रवण करें और भगवान शिव और देव की गुरु की कृपा से अपने जीवन को सार्थक बनाए। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। एक बार देवराज इंद्र और वृत्रासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तैयार हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण किया। सभी देवता गण भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवता गणों उसने गंधमादव पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपवास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा यह दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट विष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपवास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे, किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट सर्प, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा उपवास उड़ाया है, इसलिए मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों की उपवास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तुम दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के ऐसे श्राप राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ से उत्पन्न होकर फिर वृत्रासुर बना। देवताओं गणों को आगे बताते हुए गुरु बृहस्पति देव बोले, हे देवता गणों, वृत्रासुर बाल्यकाल से शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरु की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही देवलोक में विजय प्राप्त कर ली। फिर देवलोक में फिर पहले की तरह शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करनी चाहिए। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती के साथ हरिद्वार भ्रमण के लिए गए थे। वहां पार्वती जी ने देखा सहस्त्र मनुष्य गंगा जी में स्नान कर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं। तब देवी पार्वती ने बड़े आश्चर्य से भोलेनाथ से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी
इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप का नाश और दुखों का नाश नहीं हुआ। क्या अपवित्र गंगा जी में लोगों के पापों का नाश करने की शक्ति नहीं रही? तब भगवान शिव और देवी पार्वती से कहने लगे, हे प्रिय गंगा में तो आज भी वही शक्ति है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा कभी स्नान ही नहीं किया, तब भला इन्हें कैसे लाभ होगा? देवी पार्वती ने यह सुनकर बड़ा आश्चर्य किया। फिर पूछा, स्नान कैसे नहीं किया? मैं तो देख रही हूँ सभी तो गंगा स्नान करके आ रहे हैं, तो अभी तक तो इनके शरीर भी गीले हैं। तब भगवान शिव ने कहा, देवी ये तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, मैं तुम्हें इसका रहस्य कल समझाऊंगा। अगले दिन बड़े जोर से बरसात होने लगी, सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा था, उसके चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। भगवान शिव ने अपनी माया से एक वृत्त रूप धारण कर लिया और एक दिन विवश की तरह गड्ढे में जाकर इस तरह पड़ गए मानो कोई मनुष्य बेबस पड़ा हो और निकलने का प्रयास कर रहा हो, फिर भी निकल ना पा रहा हो। और देवी पार्वती को यह समझाकर गड्ढे के कुछ दूर आगे बिठा दिया कि देखो, आप लोगों को सुनो सुनो कहकर पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण की बचाए और मुझ अबला की सहायता करे। भगवान शिव ने कहा कि देवी कोई भी मुझे गड्ढे से निकालने की तैयार हो, तब तुम उनसे बस इतना ही कह देना कि मेरे पति सर्वदा हैं, इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, इसलिए इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हैं। अगर आपने जीवन में अगर एक बार भी कोई भी छोटे से छोटा पाप नहीं किया हो, तभी मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो आप हाथ लगाने के बाद भस्म हो जाएंगे। तथास्तु कहकर देवी पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गई और फिर आने जाने वालों के लोगों को भगवान शिव की सिखाई हुई बातों को कहने लगे। उधर गंगा जी में नहाकर लोगों के समूह आ रहे थे। एक सुंदर युवती को यूं दलदल के पास बैठी देखकर कई लोगों के मन में पाप आ गया। कुछ लोग लज्जा के डर से डरे, फिर कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ, कुछ लोगों को कानून से डर लगा। कुछ लोगों ने पार्वती जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे उस बुढ़े को, क्यों उसके लिए रो रही है। आगे और कुछ दयालु चरित्र पुरुष भी उन्होंने करुणा करके युवती के पति को निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन वृद्ध को वहां से हटाना चाहा, तभी देवी पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए कि जो निष्पाप हो वही केवल उन्हें ही छुए, नहीं तो वे भस्म हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि हम तो गंगा में नहा कर आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हाथ ना जल जाए। और इस प्रकार उन वृद्ध निकालने के कारण कहीं इस स्त्री के कहे हुए अनुसार हम भस्म ना हो जाएं। इस तरह सोचकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उस वृद्ध को दलदल से बाहर निकाले। सैकड़ों लोग आए और पूछकर चले गए। सुबह से शाम हो चली, तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देखो आया कोई सच्चे हृदय से गंगा जी में नहाने वाला। तभी कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटे लिए हर हर गंगे कहता हुआ वहां से निकला। देवी पार्वती ने उस युवा के हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान शिव को उस गड्ढे से निकालने की तैयारी की।
तभी देवी पार्वती ने उसे रोका और कहा कि भाई, अगर तुम पूरी तरह से निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, क्योंकि अगर तुमने जरा भी पाप किया होगा तो मेरे पति को हाथ लगाते ही तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन उस नवयुवा ने बिना कोई संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा, माते, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होगा? आपको नहीं दिखता कि मैं अभी अभी गंगा जी में स्नान कर आया हूँ। गंगा जी में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं भला, और आपके पति को मैं भला तुरंत निकालता हूँ। कहते ही उस नवयुवा वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाला। तब भगवान शिव और पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, इतने लोगों में से बस एक ही गंगा में स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा के और विश्वास के, केवल दंभ के लिए, केवल पाखंड के लिए गंगा जी में स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य फल है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती ही है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे धार्मिक पुराणों में वर्णित है। आप सभी पर भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा बनी रहे।